दोस्तों आज मैं आपको इसमें कुछ टिप्स के रूप में ये बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर की बात करूंगा मैं। वैसे तो पहला पेपर जिस तरह से आप तैयार करोगे सेकंड भी कर सकते हो। सेकंड पेपर इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि सेकंड पेपर जो है अपना सब्जेक्ट होता है, उसमें हम कर लेते हैं मैनेज, कोई दिक्कत नहीं आती है। बात करते हैं पहले पेपर की। पहला पेपर जैसे आप देख रहे हैं बहुत लंबा रहता है, इसमें बहुत सारा मतलब मैटर होता है, तो इसलिए हमें क्या है मतलब ये समझ में नहीं आता है कि हम किस चीज़ को पढ़ें, किसको छोड़ें और कैसे हम तैयार करें जिससे कि हम इसमें लगभग कुछ जो एक निश्चित क्राइटेरिया वहां तक तो पहुंच सके हम कम से कम। आपको पता है कि पहले पेपर में 75 प्रश्न आपके आते हैं। अब 75 प्रश्न में से आपके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, तभी जाकर के आप सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। और इस बार तो नया नियम यह किया है कि 40% आपको दोनों पेपर में कम से कम मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप क्वालिफाई होगी। और क्वालिफाई होना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि सिलेक्शन की दौड़ में तभी रहोगे आप। क्वालिफाई नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो गए तो सिलेक्शन से बाहर हो गए आप। तो पहले पेपर में आपको बताना चाह रहे हैं कि जो जो सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है, वो पहले तो आप अपना सिलेबस निकालिए। सिलेबस में ये देखिए कि आपके जैसे हिंदी है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक चलते हैं। इसके बाद में गणित में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, स्कूल मैनेजमेंट में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, राजस्थान के जीके में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। करंट जीके में वैसे टॉपिक दे नहीं रखा है, करंट जीके है तो करंट जीके आपको पढ़ना है। इसके बाद में इंडिया वर्ल्ड का है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये पहले तो सिलेबस आप देखो, ठीक। सिलेबस देखने के बाद में आप डिसाइड करो कि इस सिलेबस को मैं कितने दिन में पढ़ सकता हूं। जैसे मान लो कि आपको लगा कि मैं इसको 3 महीने में कर सकता हूं, तो 3 महीने के हिसाब से आप रणनीति बनाइए। जैसे कि हिंदी के 3 टॉपिक मैं 10 दिन में कर सकता हूं, तो आप 10 दिन का टाइम उनको दे दीजिए और फिर 10 दिन के हिसाब से आप उन टॉपिक को पढ़िए। चाहे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, कितने भी बार पढ़िए, लेकिन 10 दिन के हिसाब से आप उन टॉपिक को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर मैं वो टिप्स आपको बता रहा हूं दोस्तों जो मैंने फॉलो की और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आप भी फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा होगा। तो जैसे मान लो कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी आपके लिए कठिन लगता है कि मैं इसको भूल सकता हूं, तो उसको आप रफ रजिस्टर में तुरंत नोट कर लो वहीं उसी समय, ठीक है। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट में फॉलो करें इस चीज को। जैसे आप जीके पढ़ रहे हैं तो रफ रजिस्टर पास में रखो। जीके में आप पढ़ रहे हैं, एक पन्ना पढ़ लिया, एक पन्ने में आपको 4-5 लाइन ऐसी मिलेंगी जो आपको खुद को लग जाएगा कि यार यहां से प्रश्न आ सकता है, ये बिंदु जो है अपन इसको भूल सकते हैं, ये मोस्ट हो सकता है, ऐसा खुद को लग जाता है जब हम पढ़ते हैं तब। तो उस टॉपिक को, उस बिंदु को, उस लाइन को आप रफ रजिस्टर में नोट कर लो फटाफट। ऐसे ही आप हर टॉपिक को पढ़िए, हर दिन आप नोट करते चले जाइए, तो आपका जो रजिस्टर है वो एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। उसमें आपके पास एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास वो बहुत ही कमाल के हैं क्योंकि उसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है। बस उसको आप हर सप्ताह में लगभग 2 बार पढ़िए आप, बस। फिर देखिए आपको सब कुछ याद होने लगेगा, सब कुछ याद होने लगेगा, क्योंकि सामान्य बातें आपने लिखी नहीं, क्योंकि वो तो आपको याद थी। जो मोस्ट थी, जिनको भूल सकते थे, वो आपने उसमें लिख ली, उनको आप बार बार रोजाना पढ़ रहे हैं तो याद रहेगा निश्चित रूप से। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ रजिस्टर बता रहा हूँ आपको, देखिए ये रजिस्टर है मेरा, जो मैंने इसी तरह से तैयार किया है। ये पूरा का पूरा रजिस्टर जो देख रहे हैं आप, देखिए ये पूरा रजिस्टर है, ये मैंने इसी तरह से नोट्स बनाए थे। इसमें देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पर, देखो ये विज्ञान का है, साइंस, ठीक है। इसमें जो टॉपिक है आपके 12 टॉपिक है हमारे। अब 12 टॉपिक को यहाँ पर देखो 3 जगह डिवाइड हो रखा है, जीव विज्ञान के अलग है, रसायन विज्ञान के अलग है, भौतिक विज्ञान के अलग हैं। तो मैंने इनको डिसाइड किया कि मुझे ये 2 दिन में पढ़ने हैं और ये टॉपिक मुझे 3 दिन में पढ़ने हैं, ये टॉपिक मुझे 4 दिन में पढ़ने हैं। ऐसे आप भी फिक्स कर लो। उसके बाद में यहाँ गणित और सांख्यिकी का है, तो गणित के जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे और उनके नोट्स यहाँ पर बना लिए। छोटी छोटी जो किताबें हैं, यानी कि जैसे 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं, 7वीं की किताबें मैंने सबसे पहले ली। अब देखो यहाँ पर दूसरा है गणित। अब गणित के अंदर जो भी टॉपिक है वो मैंने यहाँ लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पर देखो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की जो टॉपिक है वो लिख दिए। अब मैं जब इनकी पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी तो फिर मैं नोट्स बनाता गया, जो भी मुझे लगा वो मैंने नोट कर लिया, इसमें नोट कर लिया, ऐसे करके मेरे पास ये हो गया। और अब मैंने किताबें जो गाइड है वो साइड में रख दी और मैं केवल इस रजिस्टर को पढ़ता रहा लास्ट टाइम तक। मैंने इसको लगभग 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार पढ़ता रहा। ऐसे करके मेरे को इसमें जो कुछ था वो तो याद हो ही गया,
क्योंकि आपको पता है कि बार बार आप किसी चीज़ को पढ़ोगे, बार बार देखोगे तो वो तो कंठस्थ हो जाएगी, बिना ऑप्शन के भी याद हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो ऐसे करके मैंने लगभग सभी में किया था। ऐसे ऐसे करके ये देखियो मेरे पास 2-3 रजिस्टर हैं। ऐसे देखियो ये रजिस्टर है, इसमें मैंने गणित का मैटर बनाया है। इसमें मैंने जो रफ रजिस्टर है जिसमें प्रैक्टिस करता था मैं, इसमें मैंने जीके का मैटर तैयार किया। देखिए ये जीके के जो टॉपिक में पढ़ता था तो इसमें नोट कर लेता था मैं। देखिए यहाँ पर जीके का है, ये देखो राजपूत राजनीति, यहाँ पर देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, इसमें जो भी मोस्ट मेरे को लगा मैंने तुरंत वहीं नोट कर लिया उसको, फिर मैं इसको बार बार पढ़ता रहता था डेली के डेली। अब देखो यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर ये बनाया फिर जीके का ही, ये संविधान का रजिस्टर है। मैंने तारीख भी लिखी है कि मैंने इस तारीख को ये पढ़ाई करी थी और इसमें मेरे को जो मोस्ट लगा मैंने उसको नोट कर लिया। देखो भारतीय संविधान, इसके विषय में जो भी मुझे लगा वो मैंने नोट कर लिया। ऐसे करके एक रजिस्टर मेरे पास तैयार हो गया। ऐसे करके 4-5 रजिस्टर मेरे पास तैयार हो गई। बस बाकी सारी चीज़ों को आप साइड में रख दो। जो 4-5 रजिस्टर आपके पास निचोड़ है, ये निचोड़ सभी बुक्स का, सभी गाइड का, सभी किताबों का, ये एक निचोड़ है। निचोड़ है, इसी में है सब कुछ। अब ये जो निचोड़ आपने तैयार किया है इसको केवल आप ही समझ सकते हो, क्योंकि आपने शॉर्ट में तैयार किया है। अब इसको बार बार पढ़ो आप, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको याद होगा। बस तरीका यही है, सबसे अच्छा फार्मूला यही है सिलेक्शन प्राप्त करने का और किसी भी टॉपिक को याद करने का। बार बार करिए आप, बस चाहे आप कहीं मत जाओ, कोचिंग इत्यादि कहीं पर मत जाओ आप, ठीक है। तो बस इस तरीका से आप इसको करिए तैयार, तो निश्चित रूप से आप पहला पेपर कर लोगे। सेकंड पेपर में इसी तरह से करिए, वो तो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो इस तरह मैंने किया था दोस्तों। तो ये टिप्स मैंने फॉलो करी थी, मेरे को किसी ने बताया था, मुझे वास्तव में सही लगा और मैंने उसको फॉलो किया और फॉलो करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एट लास्ट मेरा सिलेक्शन हो गया था। हालांकि मैं जॉब में था तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया था, लगभग 4-5 घंटे में डेली पढ़ाई करता ही था, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी समय निकालता, चाहे सुबह पढ़ता, दोपहर को पढ़ता या फिर रात को मुझे पढ़ना पड़ता तो मैं रात को पढ़ता। मुझे स्कूल में समय मिलता तो मैं स्कूल में अपना 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी था मैं उसमें पढ़ाई करता था सिर्फ, ठीक है। बच्चों से मैं जो चर्चा करता था वो पढ़ाई से रिलेटेड करता था, उनको बुक्स दे करके उनसे मैं कहता कि भाई मेरे से सवाल पूछिए आप। बस केवल और केवल मेरे दिमाग में सिर्फ तैयारी थी, उसी का परिणाम था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे आपको भी करना है दोस्तों, तभी जाकर के आप सिलेक्शन प्राप्त करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए आपको चालाक बनना है, आपको ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाई करनी है, आपको कुछ चालाकियाँ करनी होंगी, आपको स्मार्ट बनना होगा। वो रट्टे वाली बात अब नहीं रही। आप रट्टा लगाते रहे तो कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि सब लोगों ने रट्टा लगा रखा है लेकिन एग्जाम में जाके वो सब गुम हो जाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली होना है, आपको ज़्यादातर समझने पर जोर देना है। रटने वाली चीज़ें जो हैं उनको रट लो, लेकिन अधिकतर को समझने पर आपको फोकस करना होगा दोस्तों। तो ये कुछ टिप्स थी, ज़रूर फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी ये टिप्स और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर हमें बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना यार। ये तो छोटा सा काम, फ्री में होने वाला काम है, तो जो काम फ्री में हो सकता है उसको तो ज़रूर करिए। इस टॉपिक में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना और अपना का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।